अब हम लोग रिकर्सन के बारे में पढ़ेंगे। ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। वैसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। एंड दिस टेक्निक इज नॉन एज रिकर्सन, और इसी टेक्निक को रिकर्सन यानी इसी प्रक्रिया को रिकर्सन कहते हैं। देखिए एक हमारे पास कोड है, यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मेन से शुरू करते हैं क्योंकि कोड मेन से एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन को रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन किया गया है, फिर इसको प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है, इस रिजल्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन जब कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन 0, क्या ए हमारे पास 0 है। तो इस फंक्शन को कॉल किया गया है तो इसके आर्गुमेंट में 4 डाला गया है, तो यहाँ पे ए हमारे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 4 ग्रेटर देन 0, यानी 0 से 4 बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का कोड चलेगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड चलेगा, तो ये रिटर्न करेगा ए जो कि अभी 4 है, 4 प्लस, फिर इसके बाद सेम इसी फंक्शन का नाम फिर क्या किया गया है, ए माइनस वन, यानी 4 माइनस वन यानी कि 3। तो 4 माइनस वन 3, यानी कि जैसे कि सम यहाँ पे 4 पास किया गया था, यहाँ पर देखिएगा तो सम यहाँ पे 3 पास हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 प्लस सम का, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम 4 माइनस वन किया गया, तो 4 प्लस सम इस फंक्शन को कॉल कर दिया गया है, यानी कि एक फंक्शन फंक्शन के अंदर ही खुद को कॉल कर रहा है। तो यहाँ से देखिए फिर से फंक्शन को कॉल किया, तो अब यहाँ से फंक्शन कॉल होगा तो इसके पैरामीटर में 3 है, ठीक है। तो 3 है तो अब फिर से फंक्शन चेक कॉल करेगा, ठीक है। ये फंक्शन चेक करेगा तो यहाँ पे ए बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ 0 है, कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न करो क्या, ए, ए को रिटर्न करो प्लस इस फंक्शन का नाम और ए माइनस वन, यानी कि 3 प्लस 3 माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले से तो 4 था, हमारा रिटर्न करा था 4, फिर अभी क्या किया 3 रिटर्न किया, फिर इस फंक्शन का नाम और फिर 3 माइनस वन, तो 4 प्लस 3, फिर फंक्शन का नाम और यहाँ से 2 पास हुआ, तो ये फंक्शन फिर से खुद को कॉल करेगा और ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन चेक करेगा हाँ ट्रू है, तो फिर से क्या करेगा रिटर्न करो किसको, ए को, ए हमारा 2 है वो रिटर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद ये फंक्शन का कॉल करेगा 2 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, पहले 4 3 2 भी यहाँ तक तो रिटर्न कर चुका था, फिर क्या करेगा सम में फंक्शन को कॉल किया 2 माइनस वन, कुछ इस तरह होगा, फिर 2 माइनस वन लेस होगा तो 1 इस बार पास होगा, इसके आर्गुमेंट में 1 पास होगा। तो अब ये क्या करेगा, फिर यहाँ के ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा हाँ कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड चलेगा, रिटर्न करेगा इस बार, पहले से 4 3 2 रिटर्न किया था, अब 1 रिटर्न करेगा, फिर इसके बाद इस फंक्शन का नाम 1 माइनस वन, 1 माइनस वन यानी कि 0, 0 भी पास करेगा, ठीक है, 0 पास किया, तो अभी फिर से फंक्शन को कॉल खुद से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 0 हो गया तो कंडीशन चेक करेगा ए ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो एल्स वाला में आ जाएगा, इफ वाला कोड नहीं चलेगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर ट्रू रहता तो फिर से इफ वाला कोड चलता। तो एल्स में क्या कर रहा था, रिटर्न 0 कर रहा, तो फिर यहाँ पे रिटर्न 0 कर देगा, तो पहले से 4 3 2 1 रिटर्न कर चुका था, लास्ट में 0 करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 रिटर्न किया तो सारे एक एक करके जोड़ा जा रहा था ना रिटर्न में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब कोड में देखते हैं, देखिए यहाँ फाइल बना लेता हूँ, रिकर्सन डॉट सी पी पी, बेसिक सी प्लस प्लस का कोड लिखूंगा, एच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इसके बाद इंट मैन पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस रिटर्न 0, ठीक है। सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ ऊपर इंट सम के नाम से, जो कि एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर लेगा, और इसके बाद इसको एक डिफाइन करता हूँ, इंट लिखूंगा और इस फंक्शन का नाम, और ये पैरामीटर लेगा तो उसका वैल्यू जो पैरामीटर का नाम दे दूंगा ए, ठीक है। ये कंडीशन चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन 0, अगर ए 0 से बड़ा रहेगा तो ए रिटर्न करेगा, रिटर्न कर दो ए,
प्लस में क्या करो, इस फंक्शन का नाम, ठीक है, फिर a माइनस 1, लास्ट में सेमीकोलन, फिर इसके बाद एल्स में क्या करो, रिटर्न कर दो 0, रिटर्न 0। इसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन में इसको हम कॉल कर लेंगे या डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, सी आउट कर दूंगा और इस फंक्शन का नाम क्या है, सम नाम है, और इसमें एक वैल्यू पास कर दूंगा, 4 पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिएगा हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 हमें आ गया ना, इससे पहले हम समझाया था। इसमें क्या होगा कि ये फंक्शन खुद को ही कॉल करता है।